कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं, अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है, सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी, भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए बताना, मैं भी बहुत बोलते वक्त मुझे भी बहुत अजीब अजीब लगता, लेकिन आपको आज प्यार मोहब्बत से एक बात पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरे और आपके घर में अगर जनाजा रखा हो, अगर हमारी माँ का या अब्बा का, दादा का, दादी का ये जनाजा सामने रखा हो, बताओ मेरे दोस्तों उस वक्त हम खाना खाएंगे? अरे सब बोलो, ईमान से बोलो, खाना खाएंगे? हमको कोई चीज़ अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों में? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा मुझे छोड़ के चला गया। मेरे दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताओ कि वो पीर का दिन और सुबह का वक्त, वो पीर का दिन और सुबह का वक्त और वो घड़ी जब आई जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा हुआ, भाई मस्जिद नबवी में हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ और चारों तरफ सहाबा बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों, ईमान को हाजिर नाजिर रखकर बताओ सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी? मेरे दोस्तों इसलिए कि हम अपनी माँ का जनाजा नहीं देख सकते, अब्बा का जनाजा देखते तो परेशान हो जाते, दादा दादी का जनाजा देखते तो परेशान हो जाते। मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम सहाबा माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे, अपने अब्बा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे, अपने घर वालों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते। अरे मेरे दोस्तों सहाबा की मोहब्बत, भाई सब कह दो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों सहाबा की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी कूट कूट कर, और नबी की मोहब्बत में डूबे हुए थे कि मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद एक सहाबी है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद खबर मिली